दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है लेकिन बहुत काम की है। अगर इसे आप सही से देख लेते हो तो आपको 100% यहाँ से बेनिफिट ही मिलेगा। यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिस स्टोरी के द्वारा एक आम आदमी से एक बहुत बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन बन गया। कैसे बना, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सो माय नेम इज भूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज आपके लिए जबरदस्त स्टोरी लेकर के आया हूं। तो इनका नाम था मिस्टर प्रेमचंद गोधा। ये अमिताभ बच्चन जी के चार्टेड अकाउंटेंट थे। उनका अकाउंट संभालते थे। अकाउंट संभालते संभालते उन्होंने सोचा कि कब तक हम जो है नौकरी करते रहेंगे, कोई सा बिजनेस कर लिया जाए। तो जब ये बिजनेस करने के बारे में सोचे तो उन्होंने कहा कौन सा बिजनेस किया जाए, कोई बिजनेस करने ऐसा कौन सा बिजनेस लगाया जाए, क्योंकि ये थे चार्टेड अकाउंटेंट। पैसे के बारे में अच्छी नॉलेज थी बट बिजनेस के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं थी। तो इन्होंने कहा कोई ऐसा बिजनेस जो चलता फिरता बिजनेस मिल जाए और उसमें हम पैसे लगाएं और मेरा पैसा आने लगे। अभी अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसा कौन सा बिजनेस जो चलता फिरता मिल जाए, किसी का चल रहा हो मैं उसे खरीद लूं। तब तक एक अंग्रेज था जो इंडिया में बाहर से आकर के अपना बिजनेस कर रहा था। उसकी एक लेबोरेटरी दवा का व्यापार वो करता था। इफ्का कंपनी का नाम था और वो दवा का व्यापार करता था। तो उसको लगा कि हमारा जो है ये कंपनी चलेगी नहीं, तो भैया ऐसा करता है इस कंपनी को सेल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जब आपकी हिम्मत टूट जाती है जब आपकी हिम्मत टूटती है ना, तो जब आपकी हिम्मत टूट जाती है ना तो किसी दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है और आपकी टूटी हुई हिम्मत का प्रॉफिट जिसकी हिम्मत बढ़ती है उसको मिल जाता है और आगे निकल जाता है। इसे लास्ट में समझना, इसे अच्छी तरीके से ब्रेन में जो है इस लाइन को डाल लेना और आगे मैं बताऊंगा। तो प्रेमचंद गोधा जी ने इस कंपनी को खरीदना चाहा बट इनके पास इतने पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे तो करें तो क्या करें, एक तो नौकर। तो इन्होंने जो बच्चन जी की फैमिली मेंबर्स थे उनको बुलाया और कहा ये कंपनी ऐसी है, यहाँ पर अगर पैसा लगाओगे आने वाले टाइम में पैसा बढ़ सकता है, तो आप लोग इसमें पैसा लगाओ और ये कंपनी बढ़ेगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती तो मेरी सैलरी से ले लेना। तो बच्चन परिवार की जो फैमिली मेंबर्स थे उन लोगों ने इसमें पैसा लगा दिया और पैसा लगाने के बाद ये कंपनी धीरे धीरे चलने लगी। अब धीरे धीरे चल तो रही थी बट बीच में एक प्रॉब्लम आ गई। बच्चन जी के फैमिली जो मेंबर्स थे जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उनके ऊपर एक जो है प्रॉब्लम ये आ गई कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तो उन्होंने क्या किया, अपना शेयर जो है बेच दिया, अपना हिस्सेदारी जो थी वो बेच दी। जब अपनी हिस्सेदारी उन्होंने मार्केट में बेच दी, अब ये बच गए अकेले। जब अकेले बच गए तो अकेला शेर घायल जो होता है खूंखार हो जाता है। अब इनका सारा जमा पूंजी इसमें लगी थी। इन्होंने कहा अब किसी तरीके से कंपनी को तो आगे बढ़ाना है और मैं बढ़ा के ही रहूंगा। ये पूरी जी जान हिम्मत लगा करके और काम करने लगे। तो 50 करोड़ की कंपनी को 4400 करोड़ तक पहुंचा दिया इन्होंने। मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से काम किया इन्होंने। और आज की डेट में ये जो है 3000 करोड़ की लगभग कंपनी बन चुकी है प्रेजेंट टाइम में। ये आप इंटरनेट पे जाओगे इफ्का आप डालोगे तो वहां से आपको इफ्का लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, तो वहां पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। आज की डेट में बहुत तेजी से नंबर 1 पे कंपनी चलने वाली है और ये फाइलेरिया वगैरह की दवा भी बनाती है। ये 120 प्लस देशों में पहुंच चुकी है, इंटरनेशनल व्यापार करती, साथ ही साथ 350 दवाएं बनाती है और इसके पास 80 एक्टिव फार्मूले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त कंपनी। बट जिसकी हिम्मत शुरुआत में टूटी थी, कंपनी नहीं चलेगी और उसकी जो है एनर्जी जो प्रेमचंद गोधा जी के अंदर आ गई और वो डबल एनर्जी के साथ आज की डेट में करोड़ों का व्यापार है। 44 पॉइंट कुछ परसेंटेज की हिस्सेदारी प्रेमचंद गोधा जी यानी प्रमोटर्स की इसमें है। यानी जबरदस्त तरीके से ये कंपनी प्रॉफिट देती जा रही, डिविडेंड भी देती। जो इन्वेस्टर आते हैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको डिविडेंड भी मिलता है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उससे कुछ बचा हुआ हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अपने दिमाग को थोड़ा खोलो, मार्केट में देखो कि क्या चल रहा है, कैसे बिजनेस करें। कुछ जो है अगर पैसे नहीं है तो कुछ आप पार्टनर्स को जोड़ो और काम करो, आगे बढ़ो, प्रॉफिट 100% मिलेगा। बस आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को एकत्र करके रखना है, फ्री में वेस्ट मत करना है। तो लाइक कर दो तथा जो भी जिसके अंदर आग हो उसके पास शेयर कर दो। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।